आज हमारे साथ है रणविजय जी, रणविजय सिंह जी, जो लखनऊ से है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में सीनियर मैनेजर रह चुके हैं और एक रियल इस्टेट इन्वेस्टर है। लखनऊ के आसपास उनकी इन्वेस्टमेंट है। और मुझे आनंद हुआ कि लखनऊ से उन्होंने मेरी वीडियो सीरीज देखी है। इज वन ऑफ द सब्सक्राइबर, मेरे पूरे चैनल को वो फॉलो करते हैं। आज पहली बार उनसे मुलाकात हुई वन टू वन मीटिंग के थ्रू। इन्होंने मेरा ई बुक भी पढ़ा है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू रणविजय जी कि आपको पहली बार जब मेरे बारे में सुना या मेरे बारे में आपने पढ़ा, बुक पढ़ी, तो आपको ऑनेस्टली बताना कि क्या क्लैरिटी मिली, या इवन अभी हम जितना देर बात कर चुके हैं, आपको आपके रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्लैरिटी मिली, प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमको आपने कनेक्ट किया अपने से। और अभी मैं 1 महीने पहले ही आपके जो इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस थे उसके संपर्क में आया। और नैना सीरीज मैंने डाउनलोड करके, आपने उसमें रिकमेंड किया कि नैना सीरीज हमने लिंक दिया है तो डाउनलोड करके देखा, तो पहली बार ही वो हमें जानकारी मिली। और फिर उससे कनेक्टेड जो न्यूज, पहले की जो पॉलिटिकल न्यूज थी, शिंदे साहब और जो डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट था, वो सब भी तब आने लगा। तब वो मैं, इसके पहले हमारे जहन में बात आई नहीं थी कि एक थर्ड मुंबई बन रहा है। तो नैना सीरीज पे क्लैरिटी और जो आसपास के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिस वजह से वहाँ के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, जो कि हर उसमें जो रोड्स जो बन रही हैं बॉम्बे के चारों तरफ, और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जो भी आसपास जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है, उसको आपने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया। तो समझ में आया कि इन एरियाज की लैंड्स हैं, इनका एप्रिसिएशन किसी भी कंट्री के, और जैसे मैं लखनऊ में हूँ यहाँ से कंपेयर करूँ तो यहाँ से मल्टीफोल्ड वहाँ एक्सपेक्टेड है कि हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्लैरिटी ये आई। और दूसरा ये कि अगर किसी भी एरिया को उस पर रिसर्च किया गया है प्रॉपरली, तो लिक्विडिटी का इशू जो होता है, जैसे आदमी फंड अरेंज हुआ सेविंग से तो ले लिया एक जगह, फिर पता चलता है कि उसकी लिक्विडिटी बहुत प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो जहाँ पे इतना रिसर्च हुआ है, अगर इस जगह पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरीके का ये मेंटल है सर्टिफिकेशन की, ये निकल ही जाएगा इस पर इतना, क्योंकि मैं इतनी दूर से वहाँ इतना रिसर्च नहीं कर सकता हूँ, ना ही न्यूज़ सुन के। तो आपने हर चीज करके दी तो वो हमारे लिए एक तरीके से रेडी यूज हो गया कि हम वहाँ बहुत अच्छा। वहाँ आंख बंद करके आ सकते हैं। तो ये हमारा कन्विक्शन है आप आपके। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छा हमारा संपर्क हुआ। हम अभी बहुत दिनों तक साथ रहेंगे, इनफैक्ट लाइफ टाइम हमारा इंशाल्लाह। रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा इंशाल्लाह। मुझे लगता है। तो मुझे ये और एक चीज पूछनी है कि आप जैसे कभी भी, चाहे वो लखनऊ में इन्वेस्ट करते हो, दिल्ली में या मुंबई में करना चाहते हो, तो आपकी हम्म। सोच क्या होती है और आपके टॉप थ्री फियर्स क्या होते हैं कि भाई इस ये मुझे सोचना है, ये डोमिनोज मुझे गिराने हैं, तब मुझे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी अच्छी है बुरी है, जो कुछ, जिसमें से आपने एक बता दिया शायद, लिक्विडिटी का। तो एक तो लिक्विडिटी हो गई। दूसरा एक जो, मतलब हर बायर के दिमाग में रहता है कि लीगलिटी, हम्म, जो लैंड ले रहा है, जो जो हम्म, प्रोडक्ट ले रहा है, वो लीगली हर तरीके से ठीक हो, कोई लैकुना ना हो उसमें, कोई डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रॉब्लम ना हो। जी, लीगल ये ड्यू है, डिलीजेंस, बिल्कुल। लीगल ड्यू डिलीजेंस हो उसमें। हम्म। दूसरा ये रहता है। और तीसरा है कि उसका एप्रिसिएशन मिले, जब वो सेल करे तो उसका एप्रिसिएशन मिले। तो करेक्ट। वो तो इन्हीं चीजों पे है कि अगर आसपास के डेवलपमेंट्स हैं तो उसके हिसाब से। मे भी जैसे अभी मैंने अपने चर्चा में बताया कि हमने आईआईएम का पास लिया था, उस टाइम लेते टाइम तो आसपास सारी चीजें अच्छी दिख रही थी जो कि हाँ। मोटिवेट कर रही थी। जैसे वहाँ आईआईएम है, शालीमार का प्रोजेक्ट है, जी, एलडीको यहाँ का अच्छा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, जी, और अरबिया यूनिवर्सिटी जो लैंग्वेज कॉलेज है, ये सारी देखने में सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसका अप्रिसिएशन जो पीजीआई की तरफ और इन सब एरिया के हिसाब से नहीं थी। अब अगर कोई रिसर्च किया होता उस टाइम पे, जैसा आपने हमसे अभी कन्वर्सेशन में हुआ कि इस जी, टाइप की न्यूज हैं जो कि डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, तो और इधर इस साइड जैसे स्टेडियम बना है गोमती नगर, आप बोले कि जी, गोमती जी, नगर है तो जी। ट्रांस गोमती में स्टेडियम बना है और तमाम डेवलपर्स आ रहे हैं। तो इस टाइप का 2006 में ही अनाउंस हुआ था। तो जी, ऐसी न्यूज बेस अगर रहती है तो कहीं वो मेरे पास नहीं थी, जो जो कि मैं एक
खुद अपना ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर ऐसी न्यूज होती है हमारे पास तो हम हो सकता है उस टाइम पे इधर करते तो ज्यादा अच्छा रेट आता, जो कि अभी आपने बताया। तो ये है कि तो इंफॉर्मेशन और राइट टाइमिंग इंफॉर्मेशन। वो हम्म। बहुत जरूरी होती है। अभी जो मैं बता रहा हूँ इससे आपकी आंखें खुली है। अगर हम राइट टाइम पे एंटर करते हैं तब जाके वो हम्म। आरओआई निकल के आ सकता है, जो कि 3 डिजिट आरओआई बिल्कुल। मैंने बताया। अगर हम देर कर हम्म। दे, पर इसमें हम्म। जैसे आपने बताया था फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम्म। ये भी नहीं होना चाहिए कि उस हड़बड़ाहट में कुछ गलत आप डिसीजन ले लें। गलत कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपके 50 सवाल है तो 100 पूछिए, बट मेक इट बिल्कुल। फास्टर। 15 दिन में आप उसको पूरा खोजिए अपने तरह से, वकील लगा के क्रॉस चेक कीजिए। डील कहीं भी हो, नैना में जी। हो, पुणे में हो, लखनऊ में हो, कहीं भी। तो मेक हम्म। इट फास्टर, क्योंकि टाइमिंग अगर निकल गया रियल इस्टेट में तो आपकी बहुत सारा अप्रिसिएशन निकल जाएगा हाथ से। और कई लोग जी। 3 4 बार गलती करने के बाद ये सीखते हैं, और हम्म। होनी भी हम्म। चाहिए क्योंकि उनको उसका फिर महत्व पता चलता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी और ज्यादा से ज्यादा डील करें, अपने ग्रुप को साथ में ले आए। और नैना में तो आपका वेलकम है ही है, बट आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें, मैं तो चाहूंगा कि हम कुछ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें आज भी इनफैक्ट अगर आपको इंडिया से यूएस में इन्वेस्ट करना है, यूएस के प्लॉटिंग में, तब भी आप कर सकते हो लीगली। वो कंपनी ऑलरेडी हमारे पास अप्रोच हुई है। यहाँ से आपको अगर एलएफ प्रॉपर्टी या शारजा खुल चुका है अभी मार्केट, वहां पे इन्वेस्ट करना है, तब भी आप कर सकते हो। देयर आर मेनी वेज। तो मैं चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट खुले, ये अभी नहीं करना है, बट आप सोच वहां तक की रखें कि एक फ्यूचर दो, में। क्योंकि ये रिटर्न जब आपका आएगा बाय करके सेल करके हम्म। अप्रिशिएट होके, तो आपके पास 2 गुना 3 गुना पैसा आ जाएगा। तो तब आपको सवाल पड़ेगा कि ये कहाँ इन्वेस्ट करें। उसकी जी। सोच आज से ही आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया तो आपको तब दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे बहुत जी। आपका धन्यवाद करना है कि आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया। मेरे वीडियो से एक पॉइंट मिलने के बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपने कई सारे वीडियोस देखे। मैंने आपकी चर्चा जी। करते हुए मुझे समझ में आया। तो ये बात सीखने लायक है आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं अभी, कि यू शुड नॉट बिलीव ऑन ओनली वन पर्सन वन थिंग, उसको क्रॉस वेरीफाई करें। उससे आपको जो पहला बंदा बता रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है उसके लिए भी सही होता है, और उस पर आप ज्यादा विश्वास रखने लगते हो। सो आई जी। वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्रॉस वेरीफाई माई इंफॉर्मेशन ऑल्सो, एंड ट्राई टू इन्वेस्ट वेर एवर पॉसिबल, अचीव योर रियल फ्रीडम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू रणविजय थैंक जी यू। वंस थैंक अगेन। यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू। मच। टेक केयर, बाय बाय।